वेलकम गाइस टू आवर चैनल। आज की वीडियो में मार्केट पे बात करेंगे कि अभी रिसेंटली में जो डाउन हुआ मार्केट, जैसे ही डाउन हो तो कुछ लोगों का कलेजा बाहर निकला जा रहा है उसको देख के। मतलब कि एक साथ ही क्रैश हुआ था, वो कम से कम 800-900 पॉइंट एक दिन में डाउन गया था। उससे पहले भी डाउन गया था, मतलब 61,000 की समथिंग सेंसेक्स था, जो मतलब 3-4 हज़ार पॉइंट डाउन गया जाए। उसके बाद में फिर रिकवर भी हुआ थोड़ा बहुत, 500-600 पॉइंट, 800-900 पॉइंट रिकवर हो चुका। उसके बाद में फिर से डाउन गया सैटरडे। आज सैटरडे संडे को ऑफ है। जैसे रिसेंटली कल भी डाउन गया था, सेंसेक्स में फिर दोनों डाउन गए थे उसको देख के। और ऊपर से अब कोरोना का ये ओमिक्रॉन वेरिएंट आ रहा है, तो उसको देख के मार्केट में डाउन इसी वजह से डाउन जा रहा है। अब जो नए इन्वेस्टर है, तो जिन्होंने अभी अभी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उनका जैसे कि आज लगाया ना और कल आज पैसा मार्केट डाउन चला गया, तो उनका जो नेट वैल्यू है, तो एन मिलती है। एन के अकॉर्डिंग आपका पैसा लगता है। एन क्या होती है बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो उसके अकॉर्डिंग रेट लगती है, जो करंट में रेट लगती है। आज जैसे आज आपने एन सपोज़ कर लो 100 रुपये कुछ पैसे की है, आपने परचेज कर लिया, तो आज कल की एन के अकॉर्डिंग आपका शेयर आ जाएगा। और सपोज़ करो आज रात को, आज शाम तक मार्केट चला जाता है, फिर सैटरडे को ऑफ रहता है, सैटरडे संडे, तो आपकी एन तो वही रहेगी, यूनिट तो उतनी रहेगी, लेकिन एन की प्राइस घट जाएगी। उसमें लिख जाएगी कि उसमें आ जाएगी करंट वैल्यू ये है, और आपने परचेज करी थी वो वैल्यू एवरेज वैल्यू ये है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब 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 अभी भी अब गवर्नमेंट ने मतलब ये अपनी ऑफिशियल साइट से अनाउंस नहीं किया है, लेकिन इतना श्योर है कि गवर्नमेंट मतलब कि एक तरीके से होगा, अलर्ट पे लगा लो। एक तरीके से सेंटर को लगा लो चाहे स्टेट को लगा लो, सारी गवर्नमेंट अलर्ट पे है ओमिक्रॉन को लेकर। क्योंकि इसमें कोरोना के जितने भी वर्जन आए हैं, अल्फ़ा बीटा डेल्टा जितने भी हैं, उनसे काफ़ी गुना मतलब ये फैला सकता है बहुत। मतलब और वेरिएंट 5-6 लोगों को मतलब संक्रमित करते थे, लेकिन इसमें ओमिक्रॉन में इतनी कैपेसिटी है, एक तो जल्दी से इजीली ट्रैक नहीं होता है कि मुझे वायरस है नहीं है। और ये मतलब 17 से 18%, 17 एक व्यक्ति 17 से 18 व्यक्तियों को मतलब कि अपने लपेटे में ले लग सकता है, इतनी कैपेसिटी है इसके अंदर। इसलिए गवर्नमेंट सतर्क पे है। इसको इस वैक्सीन भी काम नहीं करती। तो बिना किसी देरी के चलो बताते हैं कि एन क्या होता है। मैं आपको लाइव पोर्टफोलियो देखा, पहले तो आपको सेंसेक्स दिखा देता हूँ, ठीक है। आज रिसेंटली में अभी जो डाउन गया पिछला, कल का सेंसेक्स आएगा, क्योंकि इसमें देखो ये देखो सेंसेक्स लिखा हुआ है 60,000। ये पहले था 61,000 कुछ था, ये अभी पहुंच गया था 59,000 कुछ पे चला गया था जैसे मार्केट क्रैश हुआ था। उसके बाद रिकवर हुआ 60,000, कल ये 61,000 के समथिंग ही पहुंच गया था। ये कल ये 61,000 के समथिंग पहुंच गया था, लेकिन फिर से माइनस, पहले सुबह से मॉर्निंग में प्लस में था, माइनस में आ गया। माइनस में 293.14, ये 0.48% डाउन गया है। और निफ्टी भी देखो माइनस के 85.70 है। ये तो है मार्केट की बात, ठीक है। और रही बात, मैं एन की बोल रहा था इतनी देर से, एन क्या होती है, लमसम करना चाहिए, SIP करनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग देखो मैं आपको मेरा खुद का पोर्टफोलियो दिखा रहा हूँ आपको। मेरे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पहले तो ये देख लो आप, मेरा ये हमारी होल्डिंग देखो 9 मैंने होल्ड कर रखा है। मेरे एक ने है जिसने कभी मेरे को उसमें नहीं दिया। ये देखो SBI का है म्यूचुअल फंड, ये 5 ये लिया था, इसमें कल की डेट में माइनस में हुआ था, माइनस का 1.1 रुपये। मैंने 500 रुपये इन्वेस्ट करके इसमें गेन किया था 15.9 यूनिट, 15.9 मेरा गेन है परसेंट है। और टोटल ये इतना है इसमें। ये देखो आप, ये देखो टोटल यूनिट है मेरी, ये टोटल यूनिट ये देखो 48.3080। और एवरेज एन है, मैंने जब परचेज़ किया था वो एवरेज पे एन वो है, नेट असेट वैल्यू होती है, ये है 10.350 में मैंने परचेज किया था जब थी। और करंट एन देखो 10.478, मतलब मेरे को कितना परसेंट है, 0.300 और 20 के समथिंग मेरे को पर यूनिट पर इजाफा हुआ। अब मेरी 48 यूनिट है, 48.30 मल्टीप्लाई बाई पॉइंट इंटू इतना करोगे तो आपको 15.90 के समथिंग वैल्यू आ जाएगी। तो ये मैंने लमसम किया था, जैसे डाउन गया था उसके बाद में मैंने ये SIP लगाई थी इसकी। उसके अलावा सबसे पहले का मेरा ये परचेज देखो आप, ये देखो इसमें देखो, सॉरी मार्क, ये तो करंट प्राइस है इसकी 659 है, मतलब 60 रुपये के समथिंग मैंने इसमें वो किया था। टोटल यूनिट देखो मेरे 2 यूनिट है इसके अंदर। एवरेज एन मैंने इसमें देखो ये था 329 जब मैंने परचेज किया था फर्स्ट यूनिट, ये देख सकते हो जब 500 लिया था ये नीचे वाला देखो, तब 1.51 की समथिंग मेरी यूनिट आई थी। एवरेज एन आई थी। करंट में देखो 325 लग रही है। तो मैं देखो लॉस देखो मेरा इसमें माइनस का 7.1 रुपये, मतलब इसमें लॉस था। जैसे क्रैश हुआ था ना, जब मेरा लॉस था इसमें 12 रुपये समथिंग कुछ पैसे का था। तो उसके बाद में रिकवर हुआ, वैसे फिर से कल माइनस में 0.1% फिर गया ये। और ग्रोथ, एवरेज ग्रोथ देखो इसकी, ग्रोथ
एब्सोल्युटली माइनस में चल रही है इसकी। बाकी और भी हैं, ये कल ही माइनस में गया है, प्लस में कल की डेट में देखो सारे रेड में है। ये देखो माइनस है, टोटल गेन ये भी माइनस में है टोटल। ये पॉजिटिव में एक्सिस स्मॉल कैप, क्योंकि इसका ये कल ही परचेज हुआ था, कल नहीं परसों के दिन से पहले परचेज किया था, लेकिन कल ये अकाउंट में ऐड हुआ है। ये देखो निफ्टी 50 या 150 इंडेक्स वाला इसमें गेन हुआ है, जो डिपेंड करता है मार्केट पे सब कुछ। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर आप परचेज़ करते हो इसमें और आपने एसआईपी चल रही है तो एसआईपी को चलने दो, और आपके पास अगर पैसा मतलब कि है, तो जैसे ही मार्केट डाउन तो लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हो। ईजी है लमसम में इन्वेस्ट करने के लिए। कोई भी देख लो आप, उसको फंड है उसको वॉच लिस्ट में डाल सकते हो अपने में। जैसे सपोज करो मैंने ये ले रखा है HDFC स्मॉल, ये HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड ले रखा है। ये नहीं है, ये ग्रोथ वाला। तो इसमें जाओ, आपको इन्वेस्ट पे जाना सीधा, और इधर गए लमसम में डाल दो। एसआईपी चल रही है, एसआईपी कटती रहेगी ऑटोमेटिक। लमसम में आप डालोगे, अमाउंट भर दो और सबमिट करोगे तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा इसका सीधा ही। तो वो लमसम में आज तो बंद है, जैसे मंडे को मार्केट ओपन होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अभी अगर आपके पास पेमेंट है तो लमसम में पेमेंट करें। एसआईपी है तो एसआईपी को कंटिन्यू रख दे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही बोला था कि आपको लॉन्ग टर्म में ही इसमें प्रॉफिट मिल जाएगा। इसमें दिखाएं तो आपको देखो इतना, मैं तो 12% एवरेज का लगा के चलता हूँ पर एनम 12% लेकिन ये देखो हाइड्रेट 38 पॉइंट पर ईयर का 38, और इसका परफॉर्मेंस जाके देखो ना, देखो 58% 2021 का देखो 58 पर एनम 58%। मैं आपको 12% कैलकुलेशन करके दिखाई थी फ़ोन पे में आपको, नया SIP का कैलकुलेटर आया था, उसमें करके देखना 12% और 25-30 साल के लिए या 10-12 साल के लिए कितना अपना इन्वेस्ट करते हो, कितना वो प्रॉफिट होता है 12% में। अगर मैं 58% लगा दूँ, अब देखो इस 2022 में 10% है, तो ये ऐसे एवरेज निकल के आ जाती है। एवरेज यहाँ देख लो ना, 3 ईयर का 38% है, 5 साल का 21 है, और 7 साल का 22% है। मैं कहाँ 12, मैं 20 से ऊपर ही नहीं कूदा, मैं 12% एवरेज लगा के चलता हूँ। तो उसमें आपको आपने अपना पैसा देखते हैं कितना रिटर्न, मतलब ये लॉन्ग जाएंगे तो आपको इसमें वो सबसे बेनिफिट मिलता है उसका कि कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में जाओगे ना तो कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में मिलती है, शॉर्ट टर्म में नहीं। अभी इसी फंड को देखो ना आप, ये जो 58% का दे रहे, पहले देखो 39% -60%। अब लॉन्ग टर्म में ये सारा कवर कर जाएगा, कम से कम 17-18% का रिटर्न हो जाएगा इसका। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में फ़ायदा है और घबराने की कोई बात नहीं है। कोरोना आएगा तो अच्छा ही है, एक तरीके से बेनिफिट ये रहेगा इसमें कि मार्केट डाउन जाएगा तो, क्योंकि बहुत से लोगों की तरह यार पैसा जाएगा भाई, वो जैसे ही बेचेंगे तो उसके बाद में आपको क्या नाम से मार्केट में जैसे ही यूनिट आएगी तो उसकी प्राइस रेट कम पड़ जाएगी। तो अच्छे जो गेन करना चाहते हैं इससे, तो वो उस टाइम पे लमसम में पैसे देगा, यूनिट ज़्यादा परचेज होगी। और जैसे ही मार्केट डाउन जाए, चढ़ेगा थोड़ा सा भी, तो पर यूनिट पे ऐसा बढ़ता है तो उसका फ़ायदा मिलता है। तो मैं तो यही कहूँगा SIP कंटिन्यू रखने दो, और लमसम के लिए अमाउंट है तो जब आपको लगे कि अमाउंट डाउन जा रहा है किसी चीज़ का, तो उस टाइम लमसम कर ले। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।